नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से ताज़ीकर आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचना है, पहली सूचना है यूपी SSC से जूनियर असिस्टेंट की भर्ती की। जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आप सभी को पता है चल रही है, जिसमें कि टाइपिंग मांगा है और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा इसमें कराई जाएगी, जिसके स्कोर कार्ड के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्ट टेस्ट किया जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए कुल 100 अंक निर्धारित हैं, जिसमें से लिखित परीक्षा के 65 अंक व शैक्षणिक योग्यता व खिलाड़ी होने के 35 अंक दिए जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2022 रखी गई है। वहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन है वो अभी भी चल रहा है और BA मैथ के लिए अनारक्षित के 560, OBC के 522, SC के 375 और ST के 49। वहीं बीकॉम के अनारक्षित के 448, OBC के 390, EWS के 399, SSC के 266 और ST के 73। तो इस तरह आप देखेंगे मेरिट गई है। वहीं LLB में देखेंगे तो 569, EWS के 543, OBC के 514, SC के 427 और ST के 220 अंक गए हैं। आगे दिया है आवासीय निःशुल्क कोचिंग के लिए राज्य स्तरीय परीक्षा 18 को। समाज कल्याण निदेशक राकेश कुमार शुक्ला ने बताया कि आवासीय निःशुल्क कोचिंग के लिए प्रवेश परीक्षा 18 दिसंबर को सभी 18 मुख्य जिला मंडल मुख्यालयों में कराई जाएगी। इसमें सिर्फ OBC, ST, SC ही अभ्यर्थी भाग लेंगे, जो कि निःशुल्क कोचिंग सेंटर हैं। वहीं JEE 2022 की उत्तर कुंजी जारी। कर्मचारी चयन आयोग की JEE 2022 की कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा 15 नवंबर को देश भर में कराई गई थी और उसी की आंसर की यहाँ जारी की गई। एक अच्छी खबर लोक सेवा आयोग से आ रही है। कैलेंडर में LT ग्रेड PCSJ को शामिल करने की तैयारी, अगले महीने जारी हो सकता है कैलेंडर। प्रवक्ता GIC और APS भर्ती शुरू होने का भी अभ्यर्थी कर रहे इंतजार। UPSC को मिल चुका है पदों का अध्याचन, अब जारी होना है विज्ञापन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अध्याचन मिल चुका है और अब जो है वो अपने परीक्षा कैलेंडर में इसको शामिल करने की तैयारी कर रहा है। वहीं 4 विषयों का परिणाम संशोधित, कई की नौकरी पर लटकी तलवार। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर यूपी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम संशोधित कर दिया है। आयोग ने मंगलवार को 4 विषयों के संशोधित परिणाम में 51 नए अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया है। इन अभ्यर्थियों के इंटरव्यू के बाद इनका अंतिम परिणाम आने पर पूर्व में चयनित कुछ अभ्यर्थियों की नौकरी जा सकती है, तो यह काफ़ी दुखद होगा। आगे दिया है भारत के विकास पथ के प्रति दुनिया आशान्वित, युवा ही असली ताकत। ये रोज़गार मेले की पिक है, आप देख पा रहे हैं। PM मोदी ने कहा रोज़गार मेले से डबल इंजन सरकार में से युवाओं को दोबारा लाभ। 71,000 से ज़्यादा लोगों को मिली नियुक्ति पत्र। तो कुल मिलाकर के नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं कुछ विभागों में, और ये वही अभ्यर्थी हैं जो चयनित हुए हैं किन्हीं भी परीक्षाओं पे, और बस एक शेड्यूल बनाया जा रहा है और उसी हिसाब से बांटा जा रहा है। गणित विज्ञान की प्रैक्टिस बुक परीक्षा की तैयारी करेंगे आसान। CBSE की तरफ से एक गणित विज्ञान की प्रैक्टिस बुक जारी की गई है, जिससे कि अभ्यर्थियों को परीक्षा देने में आसानी हो सके। उसमें कैसे प्रश्न पत्र होंगे, क्या शेड्यूलिंग होगी, वो सारी चीज़ें इसमें स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। तो आप सभी अभ्यर्थी जो कि 10th-12th से बिलोंग करते हैं, विज्ञान व गणित की प्रैक्टिस बुक लेकर के अपनी तैयारी को और सुदृढ़ बना सकते हैं। वहीं एक नया मामला लखनऊ में पकड़ा गया है। 10 लाख रुपए मांग करके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनाने की नाम पर ऐसा किया जा रहा था। लखनऊ में इनकम टैक्स मुख्यालय की कैंटीन में चल रहा था खेल। मास्टरमाइंड महिला प्रियंका मिश्रा को पकड़ा गया। आप सभी देख रहे हैं कि इस बेरोज़गारी के युग में युवा परेशान है और कहीं भी कोई ऑप्शन मिलता है तो उस पर वो तलाशने का प्रयास करता है। 69,000 भर्ती में भी तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कि अंतिम चयन पैसे के ही बल पर हो गया है, नकल करके लोग पहुंच गए हैं। किंतु वह प्रक्रिया अगर रुकना है तो ऐसे लोगों को बाहर किया जाना होता तो शायद रुक जाती, किंतु ऐसा नहीं हो सकने की वजह से मिली भगत में सब कुछ चलता रह रहा है।
यहीं देखिए लखनऊ में डायरेक्ट जो है यह चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जिससे यह पता चल रहा है सरकार किसी के भी हो कुछ भर्तियां ज़रूर बिक जाती हैं। और हालांकि पकड़ा गया यह गिरोह है तो कुछ अच्छा भी हुआ है। वहीं दिया है शिक्षा विभाग के समूह ग और ग कर्मियों की अब ऑनलाइन होगा तबादला। मानव संसाधन पोर्टल्स पर सही दर्ज होगा डाटा। माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के जुड़े समूह ग के जो अभ्यर्थी या कर्मी हैं उनको अब जो है ऑनलाइन ही अपने तबादले के लिए ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। तो यह एक अच्छी खबर है। 100 बेड के शुरू होंगे 35 MCS। आप देखेंगे गर्भवती व शिशुओं के इलाज की होगी व्यवस्था। 1750 डॉक्टर और कर्मचारी ही होंगे तैनात। तो यह व्यवस्था इलाज के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी, जिसकी तैयारी चल रही है। जल्द ही ये व्यवस्था चालू हो जाएगी। वहीं लखनऊ में महिला अग्निवीर भर्ती परीक्षा 30 से है, जिसकी तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है कि कहाँ इसका आयोजन कराया जाएगा। यह जो 10 दिसंबर तक चलने वाली रैली है उसके लिए जिलाधिकारी तैयारी की समीक्षा करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो जल्द ही 30 तारीख में होना है। आगे दिया है पहली बार CBSE ने आवेदन के लिए अभ्यर्थियों की संख्या निश्चित की। यूपी का कोटा पूरा। सीटेट देने वाले अभ्यर्थियों को अब MP और दिल्ली का रास्ता देखना पड़ेगा। तो सीटें भर जाने की वजह से ऐसा हो रहा है सीटेट के एग्ज़ाम में। वहीं 163 युवाओं को मिलेगी नियुक्ति पत्र, चमके चेहरे। CRPF कैंप इलाहाबाद की तरफ से ये सूचना थी कि 163 लोगों को रोजगार मेले के तहत नौकरी मिली है और उनको CRPF के अंतर्गत नौकरी मिली है। भारत के विकास पथ के प्रति दुनिया आसानित युवा की असली ताकत। इन्हीं टोकों के साथ आप देखेंगे कि आज के समाचार पत्रों में ये बातें दी गई हैं। तो इस तरह से अब आगे भी जो भर्तियां हैं जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।